करण जौहर जैसे लोग इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े हिपोक्रेट लोग हैं और इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। शेखर कपूर का ट्वीट आया है और तमाम और डायरेक्टर्स का भी कोट आया है कि आज कैसे जो लोग उनको श्रद्धांजलि दे के अपना एक बड़प्पन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कितनी दोहरी मानसिकता वाली एक रंगीन दुनिया है। जैसे राजनीति के अंदर कुछ परिवार अपना एकाधिकार मानते हैं, वैसे ही बॉलीवुड के अंदर भी कुछ फैमिलीज़ हैं। चाहे वो आप धर्मा प्रोडक्शन को ले लो, चाहे वो यशराज फिल्म्स को ले लो, चाहे आप कपूर्स को ले लो, चाहे ये फराह खान और उनके भाई के प्रोडक्शन हाउस को ले लो, तो इनके अपने अपने अलग अलग कार्टेल्स हैं। तो ये इन लोगों के अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं। तो ये जिन लोगों को जैसे प्रमोट करना चाहते हैं, ये बॉलीवुड के उस ऑर्डर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। पर उस ऑर्डर में अगर गाहे बगाहे कोई इस प्रकार का टैलेंट निकल के आता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कंगना रनावत को देख लीजिए। शी इज़ द मोस्ट वोकल टैलेंट। आज की डेट में अकेली लड़की होगी जो अपने दम पे फिल्में चलाती है। आप उठाइए किसी और एक्टर्स को उठा लीजिए और बना के दिखाइए ज़रा फिल्म बिना हीरो के अगर चलती हो तो। रेस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस आर मेयर द आइटम नंबर्स। तो कंगना रनावत जैसी स्टार को जो है साइलेंस करने की कोशिश होती है। तो बॉलीवुड इस चीज़ से बिल्कुल अछूता नहीं है। और ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग फिल्मों को सिर्फ एंटरटेन करने के माध्यम से देखते हैं, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं। एक लड़का एक छोटे से शहर से आता है अपने सपनों को परस्यू करने के लिए। एक इतना पढ़ा लिखा, इतना इंटेलेक्ट जो है, अपने पढ़ाई को बीच में छोड़कर आकर वो बॉलीवुड में अपने करियर को परस्यू करता है और यहाँ पे भी सफल होता है। आप सोचिए, अपने मेन स्ट्रीम करियर से वो एक नए फील्ड में आकर उसका पैशन देखिए, उसका टेम्परामेंट देखिए कि उसने जिस फील्ड में हाथ डाला वो लड़का वहाँ सफल हुआ। तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा अकेलापन क्या हुआ होगा, क्योंकि आत्महत्या, इतना लाइवली आदमी जिसने 1 साल पहले एक फिल्म करके ये संदेश दिया कि आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए, अगर वो इंसान आत्महत्या कर रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की मुझे बू आती है। और मैं चाहता हूँ कि देश की एजेंसियाँ इसको एक केस स्टडी के रूप में ले, इसके ऊपर एक फोरेंसिक और तमाम तरह की जो टेस्ट हो, वो जांच हो, इसके ऊपर एक पूरी एक नॉन बायस जांच हो। और जो भी उसके मौत के राजदार हैं, जो भी उसके सुसाइड के रीजंस हैं, उनको कठोर से कठोर जो है दंड मिले। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में, आपने देखा कि आत्महत्या कर ली। तो आप क्या मानते हो इसकी वजह, जिस तरीके से बॉलीवुड में भेदभाव होता है, इस बात को लेकर क्या कहना? देखिए, ये भाई भतीजावाद और ये नेपोटिज्म बॉलीवुड अछूता नहीं है। बॉलीवुड और राजनीति में ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और बॉलीवुड में ये अब से नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है कि जो एक्चुअल टैलेंट होता है उसको कैसे साइडलाइन लगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी परिवार के, किसी डायरेक्टर के, किसी एक्टर के बेटे बेटियों को सेटल ऑफ करना होता है। तमाम उदाहरण हैं। और आज की डेट में अगर कोई सेल्फ मेड एक्टर या सेल्फ मेड एक्ट्रेस उन चीज़ों को लेकर वोकल होता है, तो उसको कैसे जो स्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, मैं नाम नहीं भी लूँगा तब भी लोग समझ जाएंगे, कैसे ऐश्वर्या राय का करियर समाप्त हुआ, कैसे विवेक ओबरॉय का करियर समाप्त हुआ, कैसे हाल में ही अरिजीत सिंह का करियर समाप्त हुआ। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बहुत कुछ बोला जाता है कि एक बॉलीवुड के अंदर एक कार्टेल चलता है कि वो जो है जिसको प्रमोट करना चाहते हैं वो उसी को प्रमोट करेंगे। और सुशांत सिंह राजपूत भी, देखिए, कल को ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ये आज से 20 साल 30 साल पुराना भारत नहीं है कि आप खबरों को दबाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। परंतु आज के डेट में एक ढिठाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब तक उन लोगों के ऊपर कोई प्रामाणिक कार्रवाई नहीं होती है तो वो लोग आंख मूंद करके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि दिस वर्ल्ड रन्स इन आवर ट्यून्स। तो ये बॉलीवुड का जो गंदा खेल, इसके ऊपर दाऊद का और जो अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका गवाह देश
बहुत सालों से बनता आया है, और कैसे धीरे धीरे जो कल्चर को डाइल्यूट करने का काम बॉलीवुड के माध्यम से होता है, अपने तरीके से किसी भी स्टोरी को फ्रेम करके दिखाया जाता है, तो ये चलता आ रहा है। अगर इनमें सरकारों का भी हस्तक्षेप होता है। जैसे हम सेंसर बोर्ड का एग्जांपल ले लें, जब सेंसर बोर्ड में किसी सरकार ने, क्योंकि जनरली इस देश का कल्चर है कि जिसकी सरकार होती है उसी के समर्थित लोग बड़े बड़े बोर्ड्स पे बिठाए जाते हैं, और अब की सरकार भी इस चीज़ से अछूती नहीं है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आज मैं जिस आइडियोलॉजी को इंडोर्स करता हूँ, अगर मेरी सरकार है तो मैं चाहूँगा कि उसको जो है विभिन्न माध्यमों से दिखाया जाए। अगर मैं एक राइट विंग, अगर मैं एक राष्ट्रवादी फ़िलॉसफी को बिलोंग करता हूं, तो मैं चाहूँगा कि देश के अंदर राष्ट्रवाद की सही परिभाषा को दिखाया जाए। तो ये जिस प्रकार से कुछ परिवार, जैसे राजनीति के अंदर कुछ परिवार अपना एकाधिकार मानते हैं, वैसे ही बॉलीवुड के अंदर भी कुछ फैमिलीज़ हैं, चाहे वो आप धर्मा प्रोडक्शन को ले लो, चाहे वो यशराज फिल्म्स को ले लो, चाहे आप कपूर्स को ले लो, चाहे या ये फराह खान और उनके भाई के प्रोडक्शन हाउस को ले लो, तो इनके अपने अपने अलग अलग कार्टेल्स हैं। तो ये इन लोगों के अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं। तो ये जिन लोगों को जैसे प्रमोट करना चाहते हैं, ये बॉलीवुड के उस ऑर्डर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, पर उस ऑर्डर में अगर गाहे बगाहे कोई इस प्रकार का टैलेंट निकल के आता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कंगना रनावत को देख लीजिए। शी इज़ द मोस्ट वोकल टैलेंट। आज की डेट में अकेली लड़की होगी जो अपने दम पे फिल्में चलाती है। आप उठाइए किसी और एक्ट्रेस को उठा लीजिए और बना के दिखाइए ज़रा फिल्म बिना हीरो के, अगर चलती हो तो। रेस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस आर मेयर द आइटम नंबर्स। तो कंगना रनावत जैसी स्टार को जो है साइलेंस करने की कोशिश होती है। तो बॉलीवुड इस चीज़ से बिल्कुल अछूता नहीं है, और ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग फिल्मों को सिर्फ एंटरटेन करने के माध्यम से देखते हैं, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। सर, अभी आपने कंगना रनावत का नाम लिया, तो कंगना रनावत ने भी अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, तो उसको लेकर भी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बॉलीवुड में भाई भतीजावाद होता है, और जैसे सुशांत सिंह राजपूत की कई सारी फिल्म थी जिसके बावजूद भी उसे कोई अवार्ड नहीं दिया गया, और गली बॉय जैसी उन्होंने कहा कि वाहियात मूवी है और उसे 50 तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं, और जहाँ इतनी ज़्यादा पिक्चरों से ज़्यादा प्रसारित, मतलब ज़्यादा पसंद किया जाता है भारत में, उसके बावजूद भी उसे कोई अवार्ड नहीं दिया जाता। देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है। आईफा जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड, जस्ट बिकॉज कि जो आईफा का स्पॉन्सर, सॉरी फिल्म फेयर, नॉट फिल्म फेयर, आई गेस फिल्म फेयर का जो स्पॉन्सर है वो उस पर्टिकुलर फिल्म का प्रोड्यूसर भी है, तो सारे के सारे अवार्ड आप उसको दे दें, और एक ऐसे गाने को जिस गाने के शब्द भी इतने अजीब से हैं कि आप उसको फिल्म फेयर का वो दे दें, अवार्ड दे दें। तो ये दुनिया के सामने बहुत खुले में ये बोला गया, बताया गया कि यहाँ पे जो ये अवार्ड्स हैं ये बिकते हैं, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। यहाँ आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पे फिल्म बनाएंगे तो यहाँ पे वो फिल्में नहीं चलेंगी, परंतु आप बेसिर पैर की फिल्म बना दीजिए, वो 500 करोड़ का बिजनेस कर लेंगे, क्योंकि फलाने भाईजान की फिल्म है और वो ईद पे रिलीज़ होगी और पूरे देश में ब्लॉकबस्टर बना देगी। चाहे उस फिल्म का ना सिर निकले ना उसकी कहानी का पैर निकले, पर वो भाईजान की फिल्म है तो चलेगी। तो ये हमारे देश की आयरनी है, और ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ इस पूरे देश की एक स्पेसिफिक जनरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब इन्फ्लुएंस करने का मतलब होता है कि आप उनके हर चीज़ के इन्फ्लुएंस में आप भागीदार हैं, तो आप इस देश से नाम कमाएंगे, इस देश से दाम कमाएंगे, इस देश में शोहरत कमाएंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे जी मुझे इस देश में डर लगता है। अरे भाई, अगर आपको डर लगता है इस देश में तो आप चले जाइए ना इस देश को छोड़कर। आप इस देश से बाहर जाते हैं ना, अमेरिका के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं ना, तो आपके एक एक कपड़े उतार के चेकिंग करी जाती है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इंडिया में क्या हैं, क्योंकि आपके नाम के पीछे जो इतना बड़ा टैग लगा है ना, आपके कपड़े उतारने के लिए वो काफ़ी है। परंतु उस सोसाइटी के लोगों को इस देश में बड़ी सफोकेशन होती है जी। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ सेकेंड मेजॉरिटी, आप इस देश में सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेकर, मतलब आप कुछ भी दिखा रहे हैं, मन मुताबिक दिखा रहे हैं, और उसके बाद आपको इस देश में डर लगता है। तो ये जो है हिपोक्रेसी की जो आपके दोहरे मापदंड हैं, उसकी जो है पराकाष्ठा है।
और देश की जनता मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रही है और देश की जनता ने भी इनको जवाब देना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपने दीपिका पादुकोण की फिल्म का देखा कि कैसे उनकी एक छोटे से पीआर स्टंट के पीछे उनकी फिल्म का भट्टा गोल हो गया। बेशक उनकी फिल्म एक अच्छा मैसेज देना चाहती थी, परंतु आपकी एक गलती आपके बिजनेस से लेकर आपके नेम फेम को डेंट कर सकती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि देश के अंदर एक नया जागरण हो रहा है और आपको भी उस जागरण का हिस्सेदार बनना पड़ेगा और आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। खड़ी दोपहरी में आप आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते कि जी साहब रात हो गई है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू चेक द पल्स ऑफ द नेशन। सर यहाँ पर अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब आलिया भट्ट और करण जौहर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं कि जब वो जिंदा थे तो उस टाइम पे जब करण जौहर में जब पूछा जाता आलिया भट्ट से कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, तो वो कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है। और यहीं पर एक इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि मुझसे करण जौहर ने किस तरीके का व्यवहार किया था और ये कहा था कि मैं सिर्फ बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ मूवीज़ बनाना पसंद करता हूँ। तो जिस तरीके का ये भेदभाव करते हैं कि अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड, अगर वो बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर उनकी फैमिली से कोई बॉलीवुड में नहीं है, तो क्या इस तरीके का व्यवहार करना। और आज जब उनकी डेथ हो गई तो इस तरीके की पोस्टर डाल रहे हैं कि हम बहुत याद कर रहे हैं। करण जौहर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि लास्ट दिन मैं आपके साथ नहीं रहा था। फिर इस तरीके का प्रेम क्यों जता रहे हैं? देखिए, करण जौहर जैसे लोग इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े हिपोक्रेट लोग हैं और इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। शेखर कपूर का ट्वीट आया है और तमाम और डायरेक्टर्स का भी कोट आया है कि आज कैसे जो लोग उनको श्रद्धांजलि दे के अपना एक बड़प्पन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कितनी दोहरी मानसिकता वाली एक रंगीन दुनिया है। अभी टीवी पर एक एक्ट्रेस इसी मुद्दे पर बोलने के लिए आई थी, तो उन्होंने बोला कि सुशांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ये था वो था। जब उसने पूछा कि आप उसे लास्ट टाइम कब मिली थी या कब बात की थी, तो उनको समझ भी नहीं आता कि वो नेशनल टीवी पे आके कैसे बोल लेती हैं, इसके रेपरकशन क्या होते हैं। वो कहती है 2 साल पहले, अगर आप उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी तो 2 साल पहले आपकी उससे मुलाकात या लास्ट बात हुई थी और उसके बाद आप टीवी पे आके बोलती हैं कि आप उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो ये बॉलीवुड कितना इनसेंसिबल है, कितना संवेदनहीन है, ये आपको देखने से मिलेगा। अभी आप देखिएगा थोड़े दिन बाद ट्विटर के ऊपर बड़ी नई नई थ्योरीज आएंगी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, इस चीज़ को कवर अप करने का भरकस प्रयास किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है देश की जनता भली भांति समझती है, अब समझने लगी है, क्योंकि अब जो है हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंटली, अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है तो जो पैरेलल जो एक तरह का एक ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा किया है आप लोगों ने, उसके माध्यम से ये चीज़ें आती हैं। तो जो पहले एक एजेंडा चलाया जाता था, आज 24 घंटे से भी कम टाइम में आपके जैसे ऑल्टरनेट मीडिया के माध्यम से वो प्रोपेगेंडा ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो जो मीडिया के लोग इस देश में अपने एसी कमरों में बैठ के इस देश के सरकार में मंत्री तय करते थे, आज उन लोगों की कमाइयां बंद हो गई हैं, उनके लाइजनिंग के काम बंद हो गए, उनकी दलालियां बंद हो गई हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत गहरी चोट है। और ये जो बॉलीवुड और ये मीडिया का जो कॉकटेल है और ये जो पीआर स्टंट के थ्रू ये अपने आप का अपना एक बड़प्पन दिखाने का ये लोग ये प्रयास करते हैं, इसके पीछे की जो स्याह दुनिया है, इसके पीछे की जो काली सच्चाई है, उससे हम कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। तो जो आज ट्विटर पे आकर या वीडियोस बनाकर बोल रहे हैं कि मैं लास्ट मोमेंट पे आपके साथ नहीं था, देश की जनता समझ रही है कि उनके डिप्रेशन के पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो एक लड़का एक छोटे से शहर से आता है अपने सपनों को परस्यू करने के लिए, एक इतना पढ़ा लिखा, इतना इंटेलेक्ट जो है, अपने पढ़ाई को बीच में छोड़कर आकर वो बॉलीवुड में अपने करियर को परस्यू करता है और यहाँ पे भी सफल होता है। आप सोचिए, अपने मेन स्ट्रीम करियर से वो एक नए फील्ड में आकर उसका पैशन देखिए, उसका टेम्परामेंट देखिए कि उसने जिस फील्ड में हाथ डाला वो लड़का वहाँ सफल हुआ। तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा अकेलापन क्या हुआ होगा, क्योंकि आत्महत्या, इतना लाइवली आदमी जिसने 1 साल पहले एक फिल्म करके ये संदेश दिया कि आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए, अगर वो इंसान आत्महत्या कर रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की मुझे बू आती है। और मैं चाहता हूँ कि देश की एजेंसियाँ इसको एक केस स्टडी के रूप में ले, इसके ऊपर एक फोरेंसिक और तमाम तरह की जो टेस्ट हो, वो जांच हो, इसके ऊपर एक पूरी एक नॉन बायस जांच हो, और जो भी उसके मौत के राजदार हैं, जो भी उसके सुसाइड के रीजंस हैं, उनको कठोर से कठोर जो है दंड मिले। धन्यवाद सर। थैंक यू।